बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूँ। नजर रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं सिटी रिपोर्टर साहिवाल शेख मोहम्मद नईम से। बलूचिस्तान में कोयटा के इलाके में पाक फौज के जवान दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान शहीद हुए हैं, जिनमें साहिवाल से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के 2 जवान वकार बलोच और बशारत अली शहीद शामिल हैं। दोनों की मैयतें गुज़िश्ता शाम साहिवाल पहुंची, जिन्हें पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द हक़ किया गया। नमाज जनाजा में ब्रिगेडियर मलिक कासम, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल, कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फ़ारूक, DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू, ताजर समाजी रहनुमा शेख एजाज अहमद रज़ा, सिविल अस्करी हुकाम, पुलिस अफसरान और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्तों ने शहीद को सलामी दी और इन्हें पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द हक़ किया गया। इस मौके पर DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने शहीद के कमसीन बेटे से शफकत का इजहार करते हुए कहा, पाकिस्तान ऐसी ही लाजवाब कुर्बानियों की बदौलत कायम व दायम है और कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। उन्होंने शोहदा की कब्र पर फूल चढ़ाए और मुल्क की सलामती, इस्तेकाम और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ खान की खबर के मुताबिक सरगोदा रोड पर कमर अस्पताल के सामने खुशी कम्बों की गैस रीफिलिंग दुकान में गैस सिलेंडर फटने से 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक गैस सिलेंडर वाली दुकान में गैस लीकेज से आग लगने के बायस एक सिलेंडर फट गया, जिससे गैस सिलेंडरों की दुकान और साथ की जमील उर्फ जीला कम्बों की दुकान का छत गिर गई। हादसे में 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में रिजवान उमर 18 साल, ताज मोहम्मद उमर 42 साल, खुशी मोहम्मद कम्बो उमर 60 साल, नीलम इसाक उमर 50 साल और रिमशा इलाक उमर 25 साल शामिल हैं। रेस्क्यू अमले ने मुतासरा अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए मज़ीद इलाज के लिए अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल गुजरात मुंतकिल कर दिया है। हादसे की इतलात के बाद पुलिस थाना शहीन का अमला मौके पर पहुँच गया। जड़ावाला से हमारे नुमाइंदे अवकाश इरफान की रिपोर्ट के मुताबिक पासपोर्ट ऑफिस में अमले की शदीद कमी, इंचार्ज समेत मुतअद्दिद मुलाजमीन के तबादले, शहरी मुश्किलात का शिकार। मलिक इरफान हलील तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिटी कायम मकाम सदर मलिक इरफान हलील ने कहा, जड़ावाला पंजाब की सबसे बड़ी तहसील जड़ावाला का पासपोर्ट ऑफिस अमले की शदीद कमी के बायस शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बन गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पासपोर्ट ऑफिस के सामने मुतअद्दिद मुलाजमीन के तबादले कर दिए गए, जबकि इन्हें इस्लामाबाद रिपोर्ट करने की हिदायत जारी की गई है। तबादलों के बाद दफ्तर में सिर्फ 2 मुलाजमीन खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, जिसके बाद दफ्तरी अमूर शदीद मुतासर हो रहे हैं। मलिक इरफान हलील ने मज़ीद कहा कि पासपोर्ट बनवाने और दीगर ज़रूरी कार्रवाई के लिए आने वाले शहरियों को सुबह से शाम तक तवील इंतज़ार करना पड़ रहा है। साइलिन का कहना है कि महदूद अमले के बायस काम की रफ्तार इंतहाई सुस्त हो चुकी है, जिससे रोज़ाना बड़ी तादाद में आने वाले अफराद को शदीद परेशानी और जहनी अजियत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इस अमर पर भी तशवीश का इजहार किया है कि मुल्क भर में 128 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की बरतरफी के इतलात के बाद पासपोर्ट दफातर में पहले से मौजूद अफरादी कुव्वत का बुहरान मज़ीद संगीन हो सकता है, जिसके असरात अवामी खिदमात पर मरतब होंगे। सिटी सदर मलिक इरफान हलील ने कहा, शहरियों, वकला, समाजी तंजीमों और मुख्तलिफ हल्कों ने भी विफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला और मुतल्लिका कौम से मुतालबा किया है कि जड़ावाला पासपोर्ट ऑफिस में फौरी तौर पर मतलूबा अमला तैनात किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के मुस्तकबिल के हवाले से मुस्बत फैसला किया जाए और अवाम को बर वक्त मियारी और बिलातातुल पासपोर्ट सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। खबर शामिल करते हैं भावल नगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक भावल नगर नौकरी दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपए लेने का इल्ज़ाम। भावल नगर के रहायशी की पंजाब सिटी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस, आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा। भावल नगर के रहायशी हालत सईद ने पंजाब सिटी प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अहमद हसन वार्ड बॉय THQ अस्पताल हरुणाबाद पर नौकरी दिलाने के नाम पर रकम वसूल करने का इल्ज़ाम किया। हालिद सईद का कहना था कि अहमद हसन ने इन्हें यकीन दहानी कराई कि वो डॉक्टर अनवर MSTHQ अस्पताल हरुणाबाद के जरिए इनकी मुलाजमत के ऑर्डर जारी करवा देंगे, जिसके एवज मजमूई तौर पर 2 लाख रुपए तय पाए। इनके मुताबिक माहदे के तहत 1 लाख रुपए पेशगी अहमद हसन को अदा किए, जबकि बाकी 1 लाख रुपए मुलाजमत के ऑर्डर जारी होने के बाद अदा किए जाने थे। खालिद सईद ने इल्ज़ाम लगाया कि रकम वसूल करने के बावजूद ना तो मुलाजमत दिलाई गई और ना ही इनकी रकम वापस की गई। उन्होंने मुतालबा किया कि इस मामले की शफाफ तहकीकात करके जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद सईद ने CEO हेल्थ, सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने, मामले की गैर जानबदाराना इंक्वायरी कराने और इंसाफ फराहम करने की अपील की। खानबेला से राना ज़ाद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेंडर सुपर लीग सीज़न 4 का इफ्तिताही मैच, खानबेला टाइगर्स की शानदार कामयाबी। खानबेला फ्रेंड्स सुपर लीग सीज़न
4 के इफ्तिताही मैच का इनेकाद माजर टाउन ग्राउंड खानवेला में किया गया, जहां शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ने दिलचस्प मुकाबला देखा। इफ्तिताही मैच के मेहमान खसूसी राना जाहिद इकबाल, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब खानवेला, कादर बख्श भट्टी नायब सदर प्रेस क्लब खानवेला, असगर खान कोराई, शबीर खान कोराई, जैन बुखारी, अहमद शाह, हाजी लाल शाह, सईद नून, मियाँ तनवीर, ओनर खानवेला, टाइगर अदनान नूर, राना हसन अहमद लेफ्टी और मरूफ कमेंट्री मैन मोहम्मद आबद खान शरीक हुए। मेहमानों ने खिलाड़ियों से तारुफ किया और बेहतरीन खेल को जज्बे को सराहा। इब्तदाई मैच खानवेला टाइगर और सलीम 11 के दरमियान खेला गया। सलीम 11 ने पहले बैटिंग करते हुए 115 रन्स का हदफ दिया, जिसे खानबेला टाइगर्स ने उम्दा बैटिंग का मुजाहरा करते हुए कामयाबी से हासिल किया और इफ्तिताही मैच अपने नाम कर लिया। खानबेला टाइगर्स की क़ियादत कप्तान मोहम्मद आसिफ खान चांडिया ने की, जबकि आगा जान, अजहर, मोहम्मद साई, बासत चांडिया और मलिक वकास ने भी शानदार खेल पेश करते हुए टीम की फतह में अहम किरदार अदा किया। मैच के अख्ताम पर मेहमान सूसी ने कामयाब टीम को मुबारकबाद दी और फ्रेंड्स सुपर लीग सीज़न 4 के कामयाब इनकाद पर मुंतज़मीन की काविशों को सराहते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि ऐसी मुस्बत और सेहतमंद सरगर्मियाँ नौजवानों में खेलों के फ़रोग़ का बाइस बनेगी। एडवोकेट फहमीद नवाज़ अंसारी ने शहरियों के बुनियादी हुकूक़ के हवाले से एक अहम कानूनी नुक्ता वाज़ा करते हुए कहा, पुलिस किसी भी आम शहरी का मोबाइल फ़ोन इसकी इजाज़त के बगैर और इलाका मजिस्ट्रेट के तहरीरी हुक्म के बगैर चेक नहीं कर सकती। उन्होंने बताया कि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 14 हर शहरी की प्राइवेसी और इज़्ज़त नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ करता है। मोबाइल फ़ोन आज के दौर में एक ज़ाती डायरी की हैसियत रखता है, जिसमें हमारी तस्वीर, चैट्स, बैंक डेटा और ख़ानदानी मालूमात महफूज होती हैं। पुलिस का बगैर कानूनी जवाज़ मोबाइल चेक करना आइन की खुली खिलाफ वर्जी है। फहमीद नवाज़ अंसारी के मुताबिक अगर किसी केस में तफ्तीश के लिए मोबाइल डेटा ज़रूरी हो तो पुलिस को पहले इलाका मजिस्ट्रेट सेक्शन 94 या 165 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत इजाज़त लेना होगी। बगैर वारंट या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के मोबाइल मांगना, पासवर्ड पूछना या डेटा खोलना गैर कानूनी है और शहरी इस पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। मज़ीद जानते हैं राना शहजाद कैसर के साथ मौजूद हैं फ़हीम नवाज़ अंसारी। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद में। यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं शेर फैसलाबाद जनाब फहमीद नवाज़ अंसारी, जो एक दबंग एडवोकेट हैं और हमेशा इंसाफ के लिए इन्होंने आवाम की खिदमत की है, आवाम की आवाज़ बने हैं और अपनी जेब से गरीब आवाम को इंसाफ फराहम करने के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च करते हैं। ये अल्लाह पाक हर बंदे को ये तौफीक नहीं देता। चलो, ये तो अल्लाह पाक इनको अजर अजीम दे। सर ये बताइएगा, अक्सर देखा है किसी फैसलाबाद चले जाएँ, लाहौर चले जाएँ या और किसी सिटी में चले जाएँ, अक्सर ये देखा भी 2 पुलिस वाले 3 पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो नाका लगाया होता है उन्होंने, वो बंदे को रोकते हैं, बंदे का मोबाइल चेक करते हैं, उनसे पैसे देते हैं और वो चले जाते हैं। एक कानून इस बारे में क्या कहता है? जी, बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया। तो ये पूरे पाकिस्तान में ऐसे मसले सुनने में आते हैं तो लोगों को पता नहीं होता कि वो करें क्या। अब जो है प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के ऊपर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं मोबाइल से ही। अगर आप फॉरेन लीव चाह रहे हैं तो आप 15 के ऊपर कॉल करें, तो ये कॉल जो है वो एक्चुअली नहीं, बात सुनिए, ये हम वो जो पुलिस वाले नाका लगा के खड़े हैं उनके खिलाफ भी 15 पे कॉल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप 15 पे कॉल करें और ये आपकी जो कॉल है वो सेंट्रल लाहौर में जो है, अगर पंजाब से हैं तो वहाँ पे रिकॉर्ड हो रही होती है और इसका रिकॉर्ड ये इसके रिएक्शन तो उल्टे होंगे, आपको भी पता है, मुझे पता है। नहीं, वो जो बंदा है वो वक्ती तौर पे अगर कोई शरारत करता है, नॉर्मली उसे क्या शय होती है कि उसका कोई भाई या कोई कज़न या कोई रिश्तेदार कोई आला ओहदे पे होता है, तो वो वक्ती तौर पे समझता है कि मैंने इसके साथ जो भी कर लिया, झूठी FIR दे दी, मैंने इसको फंसा लिया, इसका रिकॉर्ड बना लिया। जबकि जैसे ही इंक्वायरी आती है तो कोई CSP ऑफिसर जो है उसके ऊपर काम करता है और तकरीबन 100% इंसाफ मिलता है। आप 1787 पे कॉल चलाएं तो वो एक CSP ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है। अगर आप वहाँ भी उसके ऊपर सेटिस्फाई नहीं है तो आप इंक्वायरी चेंज करा लें, फिर 1787 पे कॉल करें कि ये जो ऑफिसर आपने अपॉइंट किया है ये बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया, इसने हमारी सुनवाई नहीं हुई। जबकि हमने 15 पे ये कॉल की हुई है कि ये हमें हरासा कर रहा है, हमें रोक के, ना इसके पास हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट है ना कोई FIR है, तो इसने ये ज्यादती की हमारे साथ। अच्छा सर, ये बताइएगा, मतलब ये रोड पे चलते हैं, बंदे को रोकते हैं, उसका मोबाइल पकड़ते हैं, वहाँ से अब तो अक्सर चल गया ये कसिनो वगैरह जुए वाली गेमें हैं, अगर बंद करनी है तो हुकूमत बंद करे। वो देखते हैं ये जी इसमें गेम है, वो उससे पैसे लेते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं या उसको दे देते हैं पैसे, तो इसका हल क्या है?
जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि नॉर्मली इस तरह करके हरासा करके लोगों को पैसे लिए जाते हैं, हेंटे जाते हैं, तो ये ज़्यादा लोग नहीं होते। अब मैं आपको बताऊं कि पिछले साल इस तरह जिन लोगों की कंप्लेंट हुई, कुछ 650 से ज़्यादा मुलाजमीन नौकरियों से फारग हुए हैं और उनको सजाएँ हुए, जेलों में सड़ रहे हैं वो, ठीक है, 650 से ज़्यादा, ये पंजाब की बात हो रही है। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई इस तरह करके आपको हरासा करता है, को बगैर कंप्लेंट के, बगैर कोई एप्लीकेशन के, बगैर कोई एफआईआर के, तो आप 1787 पे कॉल करें। अगर आप फौरी रिलीफ चाह रहे हैं तो 15 पे कॉल करें उसी वक्त, ठीक है, तो आपकी दादरसी होगी। अगर आप नहीं सेटिस्फाई तो हर सिटी में सीपीओ आरपीओ होते हैं, तो आप वहाँ जाके एप्लीकेशन दें, तो वहाँ पे भी सुनवाई होती है। अगर आप यहाँ पे भी नहीं सेटिस्फाई तो आप हाई कोर्ट में इसकी रिट होती है कि ये जो मुलाजम है इसने अख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। तो अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते तो आपके सिटी में मजिस्ट्रेट को आप जो है कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, आर्टिकल जो सेक्शन 200 है सीपीसी का, उसके तहत। तो ये एफआईआर वहाँ दर्ज हो के सुनवाई होती है और उसकी एफआईआरें दर्ज होती हैं और सज़ाएँ भी होती हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद हैं फहमीद नवाज़ अंसारी, जिन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। और उनका यही कहना है कि कानून हमें इजाज़त नहीं देता कि हम किसी शहरी का मोबाइल पकड़े, पुलिस वाले किसी को जहां मर्जी रोके, बगैर कंप्लेन के या एफआईआर के किसी का मोबाइल चेक नहीं कर सकते, वॉलेट नहीं चेक कर सकते। अगर ऐसा कोई करता है मुलाजम, तो आप फ़ौरन अगर चाहते हैं आप तक रसाई हो, कानून की रसाई हो, तो 15 पे कॉल करें। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद कैसर, ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज़ लाहौर। जी पत्तों के से खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद उमर की रिपोर्ट के मुताबिक फूलनगर मौलाना फजल रहमान आमद जमीयत उलमा इस्लाम की सरबराह मौलाना फजल रहमान आज फूलनगर आएंगे। मौलाना फजल रहमान तहफ़्फ़ुज़ दीनिया मदारस अवामी हकूक़ इज्तिमा से हिताब करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के दीगर मरकज़ी सूबाई रहनुमा भी मौलाना फजल रहमान के हमरा होंगे। तहफ़्फ़ुज़ दीनिया मदारस और अवामी हकूक़ इज्तिमा आज शाम 5 बजे बैरूनी लारी अड्डा मुल्तान रोड पर होगा। जलसागाह में इंतज़ामात को ख़त्मी शक्ल दे दी जा रही है, जबकि शुरा के लिए बड़ी तादाद में कुर्सियां और सोफे लगाए जा रहे हैं। जलसागाह और तराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि फासी इक़दामात के तहत खारदार तारें भी लगाई गई हैं। जिला इंतजामिया से इजाज़त मिलने के बाद गुज़िश्ता रात से कारकुनान तैयारियों में मसरूफ़ हैं। शहर में मुल्तान रोड और दीगर मरकज़ी शाहराहों को इस्तकबालिया बैनर से सजाया गया है। मौलाना फजल रहमान और दीगर कायदीन का फ़कीर मसाल इस्तकबाल किया जाएगा। ज़िले में जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना सुफियान माविया गुज़िश्ता शाम पुलिस ने इजाज़तनामा न होने के बाद कारकुनान को इंतजाम से रोक दिया था। JUI कारकुनान के एहतजाज करने के बाद जलसे की इजाज़त दे दी गई। फूलनगर रात भर JUI के मरकज़ी सूबाई और ज़िले कायदीन जलसे के इंतजाम की निगरानी करते रहे। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह फ़हर जमात अहले सुन्नत सरमाया दीन मिल्लत वतन की इन वतन की शान चिश्ती गिराने के अजीम रूहानी बुजुर्ग जो कि 4 नस्लों से दीन की खिदमत के लिए सरगर्म अमल हैं। आलम इस्लाम के अजीम रूहानी शख्सियत आलमी शोहरत याफ्ता हज़रत इलामा मौलाना हाफिज़ नेमत अली चिश्ती अपने साहबजादे साजिद सलीम चिश्ती के साथ इंग्लैंड से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। आपने अपने शहर साहिवाल और इलाका फ्री टाउन की मरकज़ी जामिया मस्जिद गोसिया टंकी वाली स्टाफ नंबर 8 में नमाज जुमा अदा की। आपकी आमद पर जामिया मस्जिद गोसिया टंकी वाली मस्जिद की इंतजामिया की जानब से सदर कमेटी कारी मोहम्मद इस्माइल और दीगर अरकान ने अहलियान महल्ला और नमाज़ों के साथ आपका भरपूर इस्तकबाल किया और आपकी आमद पर बेहद खुशी और मसरत का इजहार किया और आपके घराने की दीनी खिदमत को बेहद सराहा। इस मौके पर आपके साहबजादे हाफिज़ नईम अमजद चिश्ती रहमतुल्लाह की वजद के हवाले से दीनी खिदमत और जामिया अहले सुन्नत ज़िला साहिवाल में बतौर अमीर की हैसियत से खिदमत को भी सराहा। यहाँ पर यह बात इंतहाई काबिल ज़िक्र और बताना इंतहाई ज़रूरी है कि चिश्ती घराने के अजीम रूहानी बुजुर्ग हाफिज़ नेमत अली चिश्ती बानी खतीब इमाम मरकज़ी जामिया मस्जिद गोसिया टंकी वाली भी हैं और आप बानी दारा कुरान महल पाशा स्ट्रीट भी हैं और बानी मरकज़ी जुलूस 12 रबीउल अव्वल फ्री टाउन भी हैं। आप बानी मकतब फरीदिया खाई स्ट्रीट भी हैं। इसके अलावा आपकी बेहद खिदमत दीनी हवाले से पूरे पाकिस्तान में और पूरे मुल्क में काबिल तारीफ़ हैं। अल्लाह ताला आपको आपकी अजीम दीनी खिदमत पर बेहद अजर अजीम अता फरमाए। आपके और आपके तमाम घर वालों की ज़िंदगी में इल्म अमल में बेपनाह बरकतें नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।